हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं बिल्कुल बढ़िया। तो बच्चों, आज हम मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस बेटे चैप्टर करने वाले हैं। ये जो चैप्टर है बेटे क्लास 5th के लिए भी है, क्लास 7th मैथ्स में चैप्टर आता है बेटे कंपेयरिंग क्वांटिटीज। उसके अंदर बेटे प्रॉफिट एंड लॉस वाला पोर्शन है, तो उनको भी ये समझना है। और क्लास 8th, और हम जो बेटे यहाँ पे जो करेंगे एनसीईआरटी बेस्ड ही हम करेंगे। देखो, मैं आपको क्वेश्चन नहीं रटवाने वाला कि प्रॉफिट लॉस का जो आपकी बुक में है वो क्वेश्चन मैं रटवाऊंगा आपको, ऐसा कुछ नहीं करने वाला। बुक वाले जो क्वेश्चंस हैं वो अपने आप कर पाएंगे आप, अगर आप यहाँ समझ पाएंगे। तो 3 चीजें खोल के रखनी है, दिमाग, आंखें और कान। ठीक है, तो शुरू करते हैं बेटे प्रॉफिट एंड लॉस। देखो बेटे, सबको पता है कि प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है। मान लो बेटे आपने कोई भी आर्टिकल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज आपने 100 रुपए की खरीदी और आप उसको 110 रुपए में बेच रहे हैं। 100 रुपीज का आपने परचेज किया, 110 में आप उसको सेल कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है प्रॉफिट होगा इस केस में। और कितने का प्रॉफिट होगा? 10 रुपीज का प्रॉफिट होगा, सबको पता है। अनपढ़ आदमी भी जो होगा वो भी बेटे इस चीज को निकाल सकता है। देखो, उसको फॉर्मूला नहीं पता, फॉर्मूले की हमें भी जरूरत नहीं है बेटे। फॉर्मूला से हम कभी भी क्वेश्चन सोल्व नहीं करेंगे, बल्कि क्वेश्चन सोल्व करके हम फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, फॉर्मूला हमें बनाना है, ना कि फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन करना है। तो बिल्कुल ध्यान से समझना है। वही चीज अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, अगर प्रॉफिट लॉस की बात कर रहे हैं हम, अगर कोई आर्टिकल 100 रुपीज में परचेज हुआ है और उस आर्टिकल को हम 95 में सेल कर दे, कितने में सेल कर दे? 95 में, तो बेटे आपको लॉस होगा, सबको पता है। जिसको जो अनपढ़ है वो भी बता देगा कि हमें 5 रुपए का लॉस हुआ है, 5 रुपीज का हमें लॉस हुआ है। तो बेटे फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं बेटे, प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला रट लेते हैं SP माइनस CP, SP माइनस CP। लॉस निकालने के लिए फॉर्मूला रट लेते हैं CP माइनस SP। ठीक है, तो बेटे आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। फॉर्मूला आप बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? मान लो बेटे कोई भी आर्टिकल है, वो आपने 100 रुपीज में परचेज किया है, तो उसका कॉस्ट प्राइस जो हो जाएगा बेटे, कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा उस आर्टिकल का? 100 रुपीज। तो मैंने बोला कि आपने वो 110 में सेल कर दिया। सेल करने का मतलब सेलिंग प्राइस, क्या बेटे? सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो कितना बेटे? 110 रुपीज क्या है? सेलिंग प्राइस है। ठीक है, अब ध्यान देना बेटे बात पे कि 100 रुपए की कोई चीज खरीदी आपने, 100 रुपीज का कोई भी चीज आपने परचेज किया और उसको 110 में आप सेल कर रहे हैं, तो आपको क्या हो रहा है बेटे? प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है सर? 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। 10 रुपीज का प्रॉफिट आया। कैसे आया बेटे? 100 प्रॉफिट लिख देता हूं। प्रॉफिट आया, कितना आया बेटे? 110 में से आपने 100 को माइनस किया है बेटे, सेलिंग प्राइस में से आपने सीपी को, कॉस्ट प्राइस को माइनस किया है, सब्ट्रैक्ट किया, तो कितना बेटे? 10 रुपीज का। तो फॉर्मूला बेटे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नहीं किया आपने, आपने अपनी कॉमन सेंस से किया है। फॉर्मूला तो आपने बनाया, अभी कैसे बनाया सर? ये 110 क्या था? एसपी था सर, माइनस ये 100 क्या था बेटे? यहाँ पे सीपी था। क्या था? सीपी। तो प्रॉफिट कितना बन गया बेटे? 10 रुपीज का। कैसे? एसपी माइनस सीपी। फॉर्मूला आपने बना दिया, तो फॉर्मूला रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं हम, केस नंबर 2 लेते हैं। बेटे ऑडिबल हूं सबको? आवाज आ रही है? विजिबल हूं? विजिबल हूं सबको? ठीक है, तो बेटे मान लो सीपी वही है 100 रुपीज और सेलिंग प्राइस जो है वो है मान लो बेटे 92 रुपीज। कितना? 92 रुपीज। रुपीज में मैं लिख रहा हूं बेटे इनको। तो बताइए 100 रुपीज की कोई आर्टिकल आपने परचेज किया और 92 का उसको सेल कर दिया, तो आपको क्या हुआ बेटे? लॉस होगा। ऑब्वियसली बात है, लॉस होगा, क्योंकि कम में आपने बेचा, ज्यादा में खरीदा, कम में बेचा, तो मतलब आपको क्या हुआ बेटे? लॉस हुआ। तो लॉस कितने का हुआ बेटे यहाँ पे? बोलो कितने का? क्या किया आपने? 8 रुपीज का लॉस निकाला। कैसे निकाला? 100 माइनस 92, मतलब कितने का लॉस बेटे? 8 रुपीज का आपको लॉस आया। कैसे निकाला बेटे? 100 क्या था यहाँ पे? सीपी था, और 92 क्या था? एसपी। तो फॉर्मूला बना दिया। आपने बनाया बेटे, ना कि फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्वेश्चन किया है। फॉर्मूला आपने बनाया है, तो बेटे कभी भी फॉर्मूला पे नहीं जाना है। पेपर में फॉर्मूला से क्वेश्चन जरूर सोल्व करना है, लेकिन वो फॉर्मूला याद करने की, रटने की जरूरत नहीं है। आप कॉमन सेंस से फॉर्मूला वहां पे बना सकते पेपर में। क्लियर है बात? चलो बेटे, बेटे क्लियर है सबको?
अब दूसरी बात बेटे क्या पूछेगा वो आपसे, वो कॉस्ट प्राइस दे देगा, सेलिंग प्राइस दे देगा, प्रॉफिट या लॉस आपसे पूछ लेगा, वो आप निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्राइस, कि सेलिंग प्राइस अगर सीपी से ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा, तो आपको प्रॉफिट हुआ है, अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो आपको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। क्लियर है सबको यहां तक? चलो दूसरी बात, वो बोल देगा कि आपको प्रॉफिट हुआ है तो उस प्रॉफिट का परसेंटेज निकालिए। प्रॉफिट को किस में निकालिए, परसेंटेज में। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे बेटे, जिस भी चीज का परसेंटेज निकालना है सबसे पहले उसको रखेंगे, और फिर हमें देखना है वो चीज किस पे हुई है। प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस पे होगा बेटे, सीपी पे होगा। बोलो, सीपी पे, कॉस्ट प्राइस पे हमें प्रॉफिट होता है और कॉस्ट प्राइस पे हमें लॉस होता है। तो हमेशा बेटे यहाँ क्या आएगा, सीपी आएगा। परसेंटेज निकालना है तो इनटू में हम क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। क्लियर है बेटे बात? लॉस परसेंट निकालना है तो बेटे वही लॉस लिख देंगे अपॉन में सीपी, क्योंकि लॉस या प्रॉफिट हमेशा सीपी पे होता है। इनटू में कितना बेटे, 100। बोलो क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटे या इसको नोट कर लो, वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं प्लीज। देखो बेटे टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन कर लेते हैं हम। क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे पेपर में, टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1, मान लो बेटे किसी आर्टिकल का सीपी दिया है 900 रुपीज। कितना दिया बेटे, 900 रुपीज दिया है। ठीक है, और यहां पे गिवन है प्रॉफिट परसेंट गिवन है। क्या बेटे, प्रॉफिट परसेंट गिवन है। कितना गिवन है, मान लो वो है बेटे 25%। कितना है, 25%। ठीक है, तो आपको बेटे एसपी निकालना है। क्या निकालना है आपको, एसपी निकालना है। क्लियर है बेटे बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? तो बेटे ध्यान देना, मैं 2 तरीके कराऊंगा, आप कैसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। पहला तरीका क्या होगा बेटे, आप क्या करेंगे, ये जो प्रॉफिट परसेंट गिवन है, परसेंट में गिवन है, उसको रुपीज में हम निकाल लेंगे। किस में निकाल लेंगे, रुपीज में हम निकाल लेंगे। कैसे बेटे, प्रॉफिट परसेंट हमने लिखा था बेटे क्या, प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू में 100। क्लियर है बेटे बात? तो प्रॉफिट परसेंट कितना है, 25 है। प्रॉफिट कितना है सर पता नहीं, सीपी कितना है, 900 है। और एसपी को, सॉरी एसपी कितना है, एसपी तो हमें निकालना है, इंटू में क्या करना है बेटे, 100 करना है। ठीक है बेटे, इसको सोल्व करते हैं बेटे। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गई बेटे यहाँ। बोलो, तो बेटे प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट पी को अकेला छोड़ दो वहां पे। उधर क्या रहेगा बेटे, डिवाइड में 9 रह गया, तो उसको दूसरी साइड में लेके जाना है। तो दूसरी साइड लेके जाएंगे, इधर ये डिवाइड में, उधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 25 9 जा हो जाएगा। बोलो, और 25 9 जा होता है 225। कितना बेटे, प्रॉफिट आ गया 225 रुपीज। बोलो बात आई समझ में? दूसरी बात, अब सोचने वाली बात है बेटे, फॉर्मूला नहीं रटना आपने। क्या करना है, अब आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस आप कैसे निकाल पाएंगे, आपको पता है अगर आपने कोई भी चीज है, कोई भी आर्टिकल 100 रुपीज का आपने परचेज किया है और उस आर्टिकल को सेल करके आपने 5 रुपीज का प्रॉफिट कमाया है। कितने का प्रॉफिट कमाया, 5 रुपीज का। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, मतलब आपने 5 रुपए ज्यादा में बेची है तभी तो 5 रुपीज का प्रॉफिट हुआ आपको। तो कितना होगा बेटे सेलिंग प्राइस, 105 रुपीज होगा। कैसे सर, हमने सीपी में प्रॉफिट को ऐड कर दिया, तो अपना क्या आ जाएगा बेटे, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं बेटे हम। बेटे दिख रहा है यहां पे, दिख रहा है यहां पे? ठीक है, तो बेटे क्या करना है, एसपी निकालना है। तो सीपी में क्या कर देंगे, प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। सीपी कितना बेटे गिवन था, 900 गिवन था। प्रॉफिट कितना बेटे, 225। बोलो, तो ये कितना आ गया, 1125 रुपीज, जो कि हमें निकालना था क्वेश्चन में। क्लियर है बेटे बात? क्लियर है, एसपी हमने निकाल दिया। लेकिन बेटे दूसरा मेथड क्या होगा, एक फॉर्मूला बनाते हैं हम। देखो फॉर्मूला बनाने की बोला मैंने, फॉर्मूला रटने के लिए नहीं बोला। फॉर्मूला कैसे बनेगा बेटे, दूसरा जो मेथड होगा इसको सोल्व करने का, ये मेथड 1 था। मेथड 2 क्या होगा बेटे सोल्व करने के लिए, ध्यान देना सभी, बिल्कुल ध्यान से देखना। सीपी गिवन है बेटे 900, प्रॉफिट परसेंट गिवन है कितना बेटे, 25%। एसपी हमें फाइंड करना है। क्या करना है बेटे, एसपी हमें फाइंड करना है। तो एसपी के लिए, एसपी निकालने के लिए क्या करेंगे बेटे, एक फॉर्मूला हम बनाएंगे हम, ना कि रटेंगे। पेपर में बनाना याद नहीं रखना बिल्कुल भी। कैसे बनेगा बेटे, ध्यान देना बात पे। देखो, जब आपको प्रॉफिट होगा तो हमेशा सेलिंग प्राइस जो होगा कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा। क्यों होगा भाई,
कॉमन सेंस अपना कहता है, क्योंकि जब आप ज्यादा में बेचोगे, ज्यादा में बेचने का मतलब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, तभी तो आपको प्रॉफिट होगा, सही है ना। तो बेटे सेलिंग प्राइस क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, कॉस्ट प्राइस से। कब, जब आपको प्रॉफिट हुआ है। तो बेटे दो चीजें लिखता हूं मैं यहां पे, एक तो 100 और एक 100 प्लस P%, ठीक है। एक तो 100 मैंने लिख दिया, एक 100 प्लस P% मैंने लिया, दिख रहा है बेटे यहाँ पे, विजिबल है। तो बेटे अब बताइए आप, 100 बड़ा है या फिर 100 प्लस P% बड़ा है, 100 बड़ा है या 100 प्लस समथिंग बड़ा है। सब ऑब्वियसली बात है, सबको पता है 100 प्लस समथिंग बड़ा होगा किससे बेटे, 100 से बड़ा होगा। और मैंने क्या बोला बेटे, एसपी क्या है, क्या है, एसपी बड़ा होगा सीपी से। कब, जब आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो बेटे बड़ी वाली वैल्यू यहां लिख देंगे, 100 प्लस P% यहां लिख देंगे, बोलो हाँ। और छोटी वैल्यू क्या है बेटे, 100 यहां लिख देंगे। मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, जो भी गिवन था, सीपी गिवन था तो सीपी लिख देंगे, एसपी सीपी निकालना होता तो एसपी लिख देते उधर, समझ गए ना बात। तो बेटे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट गिवन है बेटे 25%, बोलो अपॉन में 100 इनटू में बेटे सीपी कितना है 900 गिवन है। तो बेटे क्या करेंगे 125, पहले ब्रैकेट सोल्व करता बेटे, सिंप्लीफिकेशन सबको आता है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, ब्रैकेट सोल्व करेंगे अपॉन में 100 इनटू में 900। तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो बेटे, उड़ गए, बोलो ठीक है। तो 125 9 जा कितना होगा, 9 5 जा 45, बोलो 9 2 जा 18 और 4 22, 2 कैरी, 9 1 जा 9 और 2 11। तो बेटे आंसर सेम आएगा, बोलो बात आई समझ में, कितना आया बेटे, सेम आंसर आया, सही है। तो बेटे ये जो फॉर्मूला जो यहाँ पे बनाया है, आपने बनाया है, किसने बनाया, आपने बनाया है, क्लियर है। तो नोट कर लीजिए बेटे, वीडियो पॉज करके आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं इसको, ठीक है बेटे। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हम कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से हम शुरू कर रहे हैं बेटे। ना ही मैं फॉर्मूला, आपको कोई भी फॉर्मूला मैंने नहीं रटवाया अभी तक, फॉर्मूला आप बना सकते हैं, और फॉर्मूला तब आप बना पाएंगे जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस मस्ट है बेटे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फॉर्मूला नहीं बनेगा। चलो ये हो गया क्वेश्चन, इसी टाइप में एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है, करते हैं शुरू। इस बार क्या है बेटे क्वेश्चन में, सीपी गिवन है, क्या गिवन है बेटे, सीपी गिवन है, मान लो 1000 रुपी, कितना 1000 रुपी सीपी गिवन है। इस बार बेटे प्रॉफिट परसेंट की बजाय उसने क्या दे दिया, लॉस, क्योंकि बेटे जब भी डील करेंगे तो प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बेटे लॉस गिवन है यहाँ पे कितना बेटे, 10% का लॉस है, कितना बेटे 10% का लॉस गिवन है, ठीक है। तो पूछ लिया एसपी बताइए, क्या बताइए बेटे, एसपी बताइए, ठीक है। तो बेटे सेकंड वाला मेथड जो है वही सही है, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है उसमें। तो शुरू करते बेटे एसपी निकालने के लिए। अब ध्यान देना बेटे, क्या वही फॉर्मूला लगाया जाए, वही बनाया था हमने फॉर्मूला पिछले क्वेश्चन में। देखो बेटे अब इस बार क्या हुआ है बेटे, इस बार आपको लॉस हुआ है, क्या हुआ है, लॉस हुआ है। जब भी लॉस होगा तो एक तो वैल्यू बेटे 100 रखनी है आपने, दूसरी वैल्यू क्या रखनी है, 100 माइनस लॉस परसेंट, क्लियर है। प्रॉफिट हुआ है तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, लॉस हुआ है तो 100 माइनस लॉस परसेंट। अब बताइए बेटे मेरे को, कोई भी आर्टिकल आपने 100 रुपए में खरीदा और आपको हुआ बेटे कुछ रुपीज का मान लो लॉस हो गया, 10 रुपीज का लॉस हो गया, तो एसपी कितना आया बेटे, 90 रुपीज आया। आपने 90 रुपीज में उसको सेल कर दिया, तो जो 90 रुपीज है वो एसपी है बेटे, सेलिंग प्राइस है, वो क्या हो गया बेटे, सीपी से कम होगा। जब भी लॉस होगा सेलिंग प्राइस क्या होगा बेटे, कॉस्ट प्राइस से कम होगा। और बेटे यहां लॉस हुआ है तो सेलिंग प्राइस बेटे सीपी से कम आएगा, 1000 से कम आएगा। और एसपी का फॉर्मूला यहां हमें बनाना है, ना कि याद करना है। कैसे बना सकते हैं बेटे, मैंने बोला 100 में और 100 माइनस लॉस परसेंट में छोटी वैल्यू कौन सी है, वहां बेटे एसपी बड़ा था क्योंकि प्रॉफिट हुआ था, इसलिए बड़ी वैल्यू हमने रखी थी ऊपर। यहां बेटे एसपी कम होगा, छोटा होगा एसपी सीपी से, तो छोटी वैल्यू कौन सी बेटे इनमें, 100 माइनस लॉस परसेंट। 100 माइनस समथिंग छोटा होगा या 100 छोटा होगा, 100 माइनस समथिंग छोटा होगा। तो बेटे हमने 100 माइनस लॉस परसेंट यहां लिखा, और अपॉन बेटे दूसरी वैल्यू हमने 100 ली थी, और मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे जो गिवन था सीपी। क्लियर है बेटे बात, फॉर्मूला बनाना आ गया, मुश्किल तो नहीं है, ठीक है। चलो सोल्व करते हैं। 100 माइनस लॉस परसेंट, लॉस कितना बेटे 10%, कितना है 10% का यहाँ पे, तो ब्रैकेट में रखिए इसको, अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में सीपी कितना है बेटे 1000, सीपी कितना है 1000। 2 जीरो से बेटे 2 जीरो उड़ा दो, ब्रैकेट सोल्व कर लो, कितना आया बेटे 90। क्लियर है बात, मल्टीप्लाई में 10 कितना बेटे 900
रुपीज। ठीक है, अब छोटी सी बात है बेटे, अगर ओरली इस क्वेश्चन को निकालना होता तो कैसे, बहुत सिंपल था। सीपी 1000 था, लॉस परसेंट 10%, 1000 का 10% कितना होता है 100 होता है, तो 100 का लॉस तो एसपी कितना 900 निकल सकता था, लेकिन ये बहुत सिंपल वैल्यू थी। अगर वैल्यू थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी, डेसिमल में भी हो सकती, कोई बड़ा डिजिट भी हो सकता है यहाँ पे, तो बेटे आपको इस तरीके से करना है। क्लियर है बात सबको? क्लियर है? फॉर्मूला बनाना आ गया बेटे सबको? बोलो, मुश्किल नहीं है। चलो 2 क्वेश्चन और करते हैं। दोनों केस में बेटे क्या दिया, दोनों क्वेश्चन में सीपी गिवन था, एसपी निकालना था। सीपी गिवन था, एसपी निकालना था। अब जो क्वेश्चन होगा उसमें क्या होगा बेटे, एसपी गिवन होगा और हमें क्या निकालना होगा, सीपी निकालना होगा। तो कैसे करेंगे बेटे, ध्यान देना बात पे। चलो बेटे क्वेश्चन लिखते, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 बेटे, एसपी गिवन है 2400 रुपीज। ठीक है बेटे, और यहाँ पे बेटे गिवन है हमें प्रॉफिट परसेंट गिवन है, मान लो कितना बेटे प्रॉफिट परसेंट है 16/3%। कितना बेटे 16/, फ्रैक्शन में भी हो सकता हो, मिक्स फ्रैक्शन में हो सकता है प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, हमें क्या निकालना है बेटे, सीपी निकालना है। क्या निकालना है, सीपी निकालना है। देखो बेटे पिछले 2 क्वेश्चन हमने किए थे, वहां सीपी गिवन था, एसपी हमें निकालना था। यहाँ पे एसपी गिवन है, हमें सीपी निकालना है। ठीक है बेटे बात, तो बताइए बेटे प्रॉफिट जब होगा तो पता है एसपी ज्यादा होगा सीपी से। जब भी प्रॉफिट होगा एसपी क्या होगा बेटे, ग्रेटर देन होगा सीपी से, ये सबको पता है। ज्यादा में बेचेंगे सीपी से, मतलब कम में खरीदा ज्यादा में बेचा तभी तो प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो सीपी जो होगा बेटे वो क्या होगा, छोटी वैल्यू होगी। क्या होगी बेटे, छोटी वैल्यू होगी, किससे, एसपी से छोटी वैल्यू होगी। ठीक है, तो सीपी का चलो फॉर्मूला बना लेते हैं। क्या बनेगा, मैंने क्या बोला, 2 चीजें लिखनी, तो 100 लिखना है, प्रॉफिट हुआ है तो 100 प्लस P%, ये रफ में लिखना बेटे आपने। ये जो चीज मैं बता रहा हूं ये रफ में लिख के देखनी है। सीपी छोटा होगा, बोलो, क्योंकि बेटे प्रॉफिट हुआ है, सीपी क्या होगा, एसपी से छोटा होगा। तो इन दोनों में छोटी वैल्यू कौन सी बेटे, 100 प्लस समथिंग छोटा है, 100 छोटा है, तो 100 छोटा है तो 100 हमने लिख दिया, और 100 प्लस P% यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे क्या गिवन है, एसपी गिवन है, तो मल्टीप्लाई में एसपी। बोलो फॉर्मूला बनाना आ गया बेटे? क्लियर है, आ रहा है समझ में? फॉर्मूला बनाना आ रहा है, सबको आ रहा है ना बेटे? यहाँ भी जो वीडियो देख रहे हैं और जो यहाँ बैठे हैं सबको आ रहा है, जिसको जो भी डाउट है बेटे पूछ सकता है। ठीक है, तो बेटे 100 प्लस P%, 100 प्लस P% कितना है बेटे, हाँ 16/3% है। तो इसको बेटे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में ले आएंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। कितना बेटे 50/3%। बोलो क्लियर है बात? तो 50/3 हम लिख देंगे, और बेटे मल्टीप्लाई में कितना 2400। क्लियर है बेटे बात? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेटे इसको सोल्व करते, ब्रैकेट को सोल्व करना है सबसे पहले। तो बेटे कितना हो जाएगा, 3 × 100 300 प्लस 50 350 हो जाएगा। बोलो अपॉन में 3 है तो ऊपर जाके बेटे वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। क्लियर है बात? ये फ्रैक्शन सोल्व करना आता है सबको। 2400 क्लियर है बेटे? सोल्व करेंगे, क्या करेंगे बेटे, एक 0 से एक 0, 5 2 जा 5 7 जा। बोलो क्लियर है? अब कोई कैंसिल नहीं होता तो क्या करेंगे बेटे, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 24 6 जा होता 144, डबल 0 है पीछे। बोलो बेटे, तो इसको सोल्व करेंगे बेटे, कितना आएगा, सोल्व करते हैं। 7 2 जा 14, बेटे कैलकुलेशन आपको करनी है। 7 2 जा 14 दिख रहा है बेटे यहाँ नीचे, 7 2 जा 14। ठीक है, 4 उतारा बेटे ना जाने की 0 लगाएंगे क्योंकि छोटा रह गया। फिर बेटे 0 ली हमने, 40 हो गया। 7 5 जा 35, क्लियर है बात? 7 5 जा 35, फिर 5 रिमाइंडर बचा, 0 उधर से ली, 50 हो गया। 7 7 जा 49, फिर बेटे कितना 1 बचेगा, डेसिमल लगाया हमने, एक 0 ली हमने, 7 1 जा 7, फिर बेटे 3 बचेगा, एक 0 फिर ली, 7 4 जा 28। तो बेटे कितना है 2057.14 रुपीज़। तो बेटे सीपी जो आया क्या आया है, एसपी से कम आया। हमें पता था अगर ज़्यादा आ रहा है तो बेटे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्लियर है? प्रॉफिट हुआ है तो सीपी हमेशा क्या होगा बेटे, कम होगा। क्लियर है बेटे बात? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर्मूला बनाना आ गया होगा आपको। ठीक है, चलो बेटे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस टाइप पे, इस टाइप का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। टाइप नंबर 1 खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो अगले जो टाइप होंगे बेटे वो हम अगली वीडियो क्लास में, वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलो बेटे एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं बेटे। एसपी गिवन है बेटे, क्या गिवन है, एसपी गिवन है। मान लो एसपी गिवन है बेटे 27,000 रुपीज, ठीक है। लॉस परसेंट गिवन है बेटे कितना, 33 1/3% लॉस परसेंट गिवन है, ठीक है। वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है बेटे, सिंपल 10 15 कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। सीपी निकालना है, चलो सोचिए बेटे। अब देखो क्वेश्चन सोल्व नहीं करना, अब आपके दिमाग में आएगा सर फॉर्मूला क्या लगाएं। बेटे बिल्कुल सोचना है, बिल्कुल शांत होकर सोचना है। एसपी गिवन है, सीपी निकालना है, लॉस परसेंट गिवन है। जब भी लॉस होगा, लॉस कब होगा बेटे, ज्यादा की खरीदोगे और कम में बेचोगे तो क्या होगा, लॉस होगा। डेट मीन सीपी ज्यादा होगा, एसपी कम होगा तो लॉस होगा। क्लियर है बात। तो मतलब बेटे सीपी क्या है, ज्यादा है किससे, एसपी से, तभी तो लॉस हुआ है। बोलो तो सीपी की वैल्यू इससे ज्यादा आएगी, इससे कम अगर आती तो आपका गलत हो सकता है, ठीक है बेटे। तो फॉर्मूला बनाते हैं बेटे, फॉर्मूला कैसे बनेगा, ठीक है। चलो दो चीजें लेनी बेटे, मैंने बोला दो वैल्यू रफ में लिख के देखना, 100 और 100 माइनस लॉस परसेंट। अगर प्रॉफिट होता तो 100 प्लस P% लिखते, ठीक है। सीपी क्या होगा बेटे, ज्यादा होगा, तो ज्यादा होगा तो बेटे इन दोनों में ज्यादा बड़ी वैल्यू कौन सी है, 100 है, तो 100 को ऊपर लिखेंगे, बोलो, और 100 माइनस जो भी है लॉस परसेंट उसको नीचे लिखेंगे, और मल्टीप्लाई में एसपी गिवन है तो वो लिखेंगे। क्लियर है बेटे। तो फॉर्मूला बनाना आ गया। बोलो मुश्किल है फॉर्मूला बनाना, नहीं है। तो बेटे 100 माइनस 33 1/3 को लिखेंगे बेटे 100/3%। बोलो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया उसको, तो 100/3 और मल्टीप्लाई में कितना बेटे 27,000 सॉरी। क्लियर है। तो बेटे सोल्व करते हैं, तो 100 3 जा बेटे 300 माइनस 100 कितना 200, और जो बेटे 3 था वो ऊपर आ जाएगा, बोलो 27,000। 2 जीरो से बेटे 2 जीरो उड़ा दिया आपने, ठीक है। बोलो तो बेटे ये कितना हो गया 50। बोलो बेटे कितनी जीरो रहेगी 1 और 2 जीरो, तो 2 जीरो लिख लीजिए पहले, ठीक है बेटे। 5 3 जा 15 की मल्टीप्लाई 27 से करेंगे, कितना आया बेटे 40,500। 5 3 जा 15 की 27 से करेंगे बेटे, 15 7 जा 105। बोलो और 10 कैरी, 15 2 जा 30 और 10 40, ठीक है। तो बेटे ये क्या आ गया आपका सीपी आ गया, और सीपी बेटे क्या आया, ज्यादा ही आया ना, और ज्यादा ही होना था। बोलो बेटे टाइप नंबर 1 में किसी को कोई दिक्कत है बेटे, क्लियर है। अब आपने क्या करना है, जो 5th क्लास वाले बच्चे हैं अपनी बुक से बेटे आपने प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन ट्राई करने हैं। 7th क्लास वालों को बेटे कंपेयरिंग क्वांटिटीज करके चैप्टर मिलेगा, वहां प्रॉफिट एंड लॉस पे बेटे इस टाइप के जो भी क्वेश्चन मिलते हैं वो आप लोगों को ट्राई करने हैं, ठीक है। उसके बाद 8th क्लास वाले हैं जो, उनका बेटे एक्सरसाइज है प्रॉफिट एंड लॉस की, तो आपको वो क्वेश्चन ट्राई करने हैं जो इस टाइप के हैं वहां पे। क्लियर है बात। और जो भी डाउट्स होंगे बेटे मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगा 5th क्लास के भी, 7th के भी और 8th के भी, जो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। और टाइप 2 पे बेटे हम टाइप 2 के क्वेश्चन अगली क्लास में हम करने वाले हैं। तो बेटे आज के लिए इतना बहुत है। और जो भी बच्चे नए हैं बेटे चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों में, अपने जो फ्रेंड्स हैं आपके या आपके क्लासमेट्स हैं, उनको बेटे ये वीडियो लिंक आप शेयर कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रॉफिट एंड लॉस सीख सकें। ठीक है बेटे, आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू सो मच।